टहनी ये पड़ी है यहाँ पर, तो उसको भी हमने बेच दिया है। जितने गिरे गिरे पेड़ हैं सारे पेड़ बेच दिए हैं हमने। दूसरी टहनी गिर गई है तो दूसरा पेड़ गिरा हुआ है तो इसे काट रहे हैं। फिलिंग का पेड़ है ये भी, फिलिंग बना दी है, कई लट्ठा बन गए हैं फिलिंग के इसमें, और सेट कर रहे हैं पूरे पेड़ के लिए। फाइनली ठेला निकल गया है और ट्रैक्टर इधर घूर पर चढ़ गया है ऊपर। इस तरफ से पानी आ रहा है, इधर पक्की इरिगेशन डिच है, और इधर ये पानी मैंने काट दिया है, इधर बाया काट दिया, हल्का सा पानी काटा है। ये मिट्टी उठाकर फिर बंद कर दूंगा, इसमें पानी पूरा हो जाएगा तब। इस तरीके से इतने पोर्शन में हम पौध डालेंगे, 3 किलो पौध डालेंगे इससे पूरे पोर्शन में धान गाड़ने के लिए। सरवती की पौध ले आए हैं, इसमें रखी हुई है, और ये लकड़ी में पटेला का रूप करके इसमें हम पटेला दे देंगे पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में और एक नई सुबह में। आ गए हैं गुहानी वाले फार्म के इस कॉर्नर में, यहाँ पर जिसमें बाजरा है। ये पेड़ गिरे हुए थे तो ये पेड़ हमने बेच दिए हैं, और ये टालियां ने जो लकड़ी मतलब लेते हैं उनको टालियां बोलते हैं, तो उन्होंने ले लिए हैं और फेंटा बनाकर टुकड़े करके रख दिए हैं। और उस तरफ 3 पेड़ गिरे हुए थे, उनके भी टुकड़े बना दिए हैं। बाकी उस तरफ गए हुए हैं वो, तो वहाँ पर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से जो वुड कटर मशीन होती है उससे कैसे कटते हैं लकड़ी। और ये डॉगी इधर भटक रहा है, तो ठीक है उस तरफ चलते हैं। इस तरफ से होते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारी इरिगेशन डिच में पानी चल रहा है और उस वाले पोर्शन में पानी जा रहा है पूरब के साइड में। ये वाला पोर्शन भर गया है, ये वाला पोर्शन भर गया है, इससे आगे वाले पोर्शन में पानी चल रहा है। तो इधर ही बीच वाले इरिगेशन डिच में होते हुए चलते हैं आगे की तरफ, और वहाँ पर वो पेड़ है तो वो उसे काटेंगे, दिखाता हूँ उनके लिए कि किस तरीके से वो काटते हैं वुड कटर से। आ गए हैं इस तरफ, और यहाँ पर काफ़ी छाँव है, काफ़ी ठंडक निकल रही है। ये ससुत का पेड़ है तो इसके नीचे काफ़ी ये छाँव है, और चलते हैं उस तरफ। इधर भी दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं किधर चले गए, ठेला वेला लेने गए हैं शायद, वो उसके बाद आ जाएंगे। और इधर हमारे गन्ने की फसल में पानी लगा दिया हमने, तो ये ग्रीनरी काफ़ी ग्रीनरी है, चारों तरफ से ग्रीनरी है यहाँ पर। इस तरफ आ गया हूँ, यहाँ पर ये मिनी पॉन्ड में बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये देखो मछली की तरह तैर रहे हैं इसमें, और काफ़ी शरारतें कर रहे हैं। छोटा पॉन्ड बनवाया इसीलिए कि ये बच्चे इनको मतलब कोई नुकसान ना हो जाए, कुछ मतलब जिसमें डूब डाब ना जाए, इस वजह से। तो ज़्यादा पानी नहीं है। देखो वो नई वैरायटी का आई है, पहली बार देखा मैंने ये बच्चा, और बताया कि उसका है। गाँव में इतने बच्चे पैदावार हो रही है कि मुझे पता ही नहीं चल रही कि कौन सा किसका बच्चा है, जिसके पापा क्या नाम है और मम्मी कौन है, पापा कौन है। ग्रोथ काफ़ी हो रही है गांव में बच्चों की। खैर कोई नहीं, ये मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, करने देते हैं एंजॉय। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, और उधर हमारे गन्ने की फसल काफ़ी बढ़िया हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है। देखो वो उधर से जा रहा है और उधर से कूद रहा है, ये देखो वहाँ से कूद रहा है, और ये देखो टहनी ये पड़ी है यहाँ पर, तो उसको भी हमने बेच दिया है। जितने गिरे गिरे पेड़ हैं सारे पेड़ बेच दिए हैं हमने, और ये उठाने जाएंगे। ये देखो काट रहे हैं, ये वुड कटर है, और वुड कटर से इस तरीके से काट लेते हैं। लो जी, एकदम 10 मिनट में पूरे लट्ठे को काट कर अलग कर देते हैं। आंधी आई थी काफ़ी तेज से, तो आंधी में ये गिर गए हैं पेड़ सारे, तो जो पेड़ गिर गए हैं वो सब बेच दिए हैं उन्होंने। दूसरी टहनी गिर गई है तो दूसरा पेड़ गिरा हुआ है तो इसे काट रहे हैं। फिलिंग का पेड़ है ये भी, फिलिंग बना दी है, कई लट्ठा बन गए हैं फिलिंग के इसमें, और सेट कर रहे हैं पूरे पेड़ के लिए। बाकी उधर कराया है सेट, और ये पेड़ लगा है इधर, तो इन्हें भी सेट कर लेंगे। बाकी ये बच्चा आ गया है यहाँ पर, देख रहे हैं। 1 hour later. इस तरफ से जितनी भी लकड़ी थी गिरी हुई वो सारी लकड़ी भर ली है, और इधर ठेला में भर के लेकर आए हैं, लेकिन ठेला चढ़ नहीं पा रहा है, बैलों से खींच नहीं पा रहा है। तो बैल इधर ठंडों में बांध दिए, छाँव में बांध दिए हैं, और ट्रैक्टर लेकर आऊँगा मैं, तो ट्रैक्टर से ये ठेला खींच देंगे, फिर बैल खींच ले जाएंगे। बाकी यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, और सब ने धक्का लगाया, लेकिन धक्का लगाने से भी बैल ना खींच पाए, खींच ना पाए और निकल नहीं पाया ठेला। तो अब रस्सी लेने गए हैं ठेला वाले हैं, तो रस्सी जैसी लाएंगे, वैसे में ट्रैक्टर ले आऊंगा, और ट्रैक्टर से हम ठेला को इधर से उधर को निकाल देंगे। A few moments later. फाइनली ठेला निकल गया है, और ट्रैक्टर इधर घूर पर चढ़ गया है ऊपर, और ये देखो इधर को खींच ला है ट्रैक्टर की सदबान का,
बैलों से नहीं निकल पाता और ट्रैक्टर जोड़कर हमने निकाल दिया है। और इधर का तो ठीक है, अब ये ठेला ले जाएंगे इस तरफ से होते हुए। बाकी मैं ट्रैक्टर को ले जाता हूँ घर पे और थोड़ा सा सन गया है तो ये संग मतलब साफ कर दूंगा और साफ करने के बाद फिर खड़ा कर दूंगा। भैया खोल है। इस तरफ आ गया हूँ और यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इरिगेशन डिच के किनारे। यहाँ पर लाइट का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही लाइट आ जाएगी वैसे ही पानी आ जाएगा इसमें। और हम उस पोर्शन में हमने पौधे डालने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई थी, स्पेस बनाया है, तो उसमें पानी काटकर उसमें हम पौध डाल देंगे। काफी देर से इंतजार कर रहा था लाइट का कि लाइट आ जाए और हम पौधा डालना है। पौध वाले वो पोर्शन में दिखाता हूँ अभी चलकर। और फाइनली लाइट आ चुकी है। इरिगेशन डिच में थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया। देखो इधर से आ रहा है पानी हल्के हल्के। ये देखो ये पानी बहना शुरू हो गया, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, हल्के हल्के आ रहा है। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ उस तरफ और वहां पर चलकर पानी काटता हूँ और उस वाले पोर्शन को भर देता हूँ। इस तरफ से पानी आ रहा है। इधर पक्की इरिगेशन डिच है और इधर भी कच्ची इरिगेशन डिच है। देखो इसमें कितनी घास हो गई है, सब घास साफ करवा देंगे हम। बहुत सारी घास हो गई, बहुत बकट घास है। और इधर ये पानी मैंने काट दिया है, इधर बाया काट दिया, हल्का सा पानी काटा है। ये मिट्टी उठाकर फिर बंद कर दूंगा, इसमें पानी पूरा हो जाएगा तब। ये थोड़ा सा हमने पौध के डालने के लिए ये पोर्शन किया है तो उसमें हम पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद फिर इसमें पौध डाल देंगे। इस तरीके से इतने पोर्शन में हम पौध डालेंगे, 3 किलो पौध डालेंगे इससे पूरे पोर्शन में धान गाड़ने के लिए। तो इतने में काफ़ी हो जाएगी, पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। पहले इसमें पानी करेंगे, पानी करने के बाद फिर एक पटेला से मतलब सरदल से एक लकड़ी जिसे बोलते हैं पटेला की तरह लकड़ी होती है, उससे इसमें पटेला दे देंगे ताकि ये ऊंची नीचे जो ठोकरें हैं वो सारी ठोकरें एक सार हो जाए, समतल में हो जाए। मैं दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस आपके लिए। बाकी अभी पानी करते हैं पूरा, उसके बाद का प्रोसेस बाद में दिखाता हूँ। इसमें पानी हो चुका है लगभग। थोड़ा सा पानी और देने के बाद मैं ये बाया बंद कर दूंगा। फिर इसमें लकड़ी का पटेला लगा दूंगा। फिर ज़मीन है सब एकसार हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम धान जो लेकर आए हैं सरवती वो इसमें बिखेर देंगे समान रूप से। फिर इसमें उसके पौधे उगेंगे, फिर उन्हें उखेड़ कर मतलब इस पूरे पोर्शन में ऐसे ही इस तरीके से पानी कर देंगे। फिर ट्रैक्टर के रोटावेटर से ऐसे जुतवा देंगे 2 बार। उसके बाद इसमें धान गड़वा देंगे। फिर हमारे लिए सरवती हो जाएगी खाने के लिए। सरवती की पौध ले आए हैं, इसमें रखी हुई है। और ये लकड़ी में पटेला का रूप करके इसमें हम पटेला दे देंगे पहले, उसके बाद इसमें सरवती बिखेरेंगे। पानी हो गया कंप्लीट, हो जाते हमने पानी बंद कर दिया है। तो ठीक है, ये प्रोसेस यहीं तक रखेंगे। और अब आते हैं लाइव और लाइव ऑडियंस के लिए दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। शाम के 6:32 हो चुके हैं और अब चलता हूँ फार्म पर और वहीं पर आकर चलकर आते हैं लाइव। पौध हमने डाल दी है और निबट गए हैं आज पौध डालने से। अब वो 15 दिन में वो जमकर तैयार हो जाएगी, फिर उसे लगवा देंगे हम। इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर ये पिल्ला है, छोटा सा नन्हा सा काला सा पिल्ला। मामर किसके कैसे? 5 पिल्ले छोड़े इसकी माँ। अच्छा 5 ये पल्ला ये बचा, बस 5 पिल्ला मर गए हैं। और ये चलो ऐसा सही से पाली बेटा, अच्छे तो ये पाल रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे की तरफ। आगे हैं इस तरफ और ट्यूबवेल पे कोई इंतजार कर रहा है तो वहाँ पर चल रहा हूँ। और इधर सूर्यदेव का कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से प्रतीत हो रहा है। और फिर चलेंगे टंकी वाले खेत में, वहाँ पर देखेंगे बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो फार्मिंग की मतलब नज़ारा दिखाता हूँ आपके लिए। आ गए हैं घर पे और शाम के 8:35 हो चुके हैं। चाय बन गई है तो पी रहे हैं चाय। आ जाओ पीते हैं चाय। तो ठीक है, अभी का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय, हैव अ गुड नाइट।